जब तक मैं जिंदा हूँ बीजेपी को वोट दूंगा। ठीक है। अच्छा, तो प्रदीप बत्रा जी को देंगे या फिर अगर पार्टी किसी और को टिकट दे देती है तो उसको? अरे किसी जानवर को खड़ा कर देंगे तब भी बीजेपी बिल्कुल भी नहीं मैम। इन्होंने दिल्ली का नाश मार दिया और मैंने अपने उत्तराखंड का नाश थोड़ा मरवाना है। तो मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देना चाहिए। सरकार बनाना बहुत बड़ी बात है, एक सीट आ जाए वही बहुत बड़ी बात। इस चुनाव में तो शायद ही आम आदमी पार्टी को एक सीट मिले यहाँ। वैसे तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, इस बार नंबर कांग्रेस का है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी भाग्य आजमा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। ऐसा है कि एक दो सीट्स निकालने तो अलग बात है, लेकिन है ना अच्छी संभावनाएं नहीं है। रुड़की में तो जी बीजेपी अपने अब तो बीजेपी है, बीजेपी बेस्ट है। आम पार्टी तो केजरीवाल जी की अच्छी पार्टी है, हम चाहेंगे उत्तराखंड में आए वो। उत्तराखंड में अगले साल यानी कि 2022 में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव और फिलहाल आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड की 70 की 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इस समय महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बना पाएगी। दूसरा सवाल ये है कि फिलहाल हम खड़े हैं रुड़की विधानसभा क्षेत्र में, तो सवाल ये उठता है कि क्या रुड़की विधानसभा क्षेत्र के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं और क्या वो उन्हें इलेक्शंस में वोट करने वाले हैं। इस सवाल को लेकर आज हम जाएंगे जनता के बीच में। फिलहाल हम खड़े हैं रुड़की के बीटीगंज क्षेत्र में। बीटीगंज क्षेत्र रुड़की का बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है और लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते रहते हैं। तो हम लोगों से सवाल पूछेंगे कि क्या वो आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में जिताने वाले हैं। आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं जनता से कि क्या है जनता का मूड। खंड में सरकार बना पाएंगे? नो जी नेवर। नेवर। आप ये किस आधार पे कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी जबकि दावा कर रहे हैं कि वो सीटें निकाल लेंगे, सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली भी तो फ्री देने का वादा किया है। मैम किसके यहाँ से जाए, पब्लिक से तो जाता है, वो कहने को ही तो होता है, बात सब पब्लिक का है, पब्लिक से ही जा रहा है। दिल्ली में जो हो रहा है आप देखिए, इस समय कंडीशन देखिए क्या कंडीशन है। कल जो परसों रेन हुई है, आप दिल्ली की हालत जाके देखिए, 5-5, 6-6 फुट पानी है दिल्ली के अंदर। तो हमारा रुड़की बेस्ट है, दिल्ली बेस्ट है। ये हम अपाहिज नहीं है, हम कमा सकते हैं तो हम पे भी कर सकते हैं। अगर हमको किसी चीज़ से बेनिफिट लेना है तो उसको हम पे भी करेंगे। हमें फ्री क्यों? हमें क्या साला अपाहिज बनाना चाहता है क्या केजरीवाल? कोई लालच में आने वाला नहीं है। सबको पता है कि कौन सी क्या पार्टी है, किसका क्या फ्यूचर है। जिस बंदे ने कहा कि मैं फ्लैट नहीं लूँगा वो फ्लैट ले रहा है, जिसने कहा मैं सीएम नहीं बनूंगा वो सीएम बन गया, जिसने कहा कि मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा उसने पार्टी ज्वाइन कर लिया। इसका तो गिरगिट है, गिरगिट। और गिरगिट का कोई काम नहीं है उत्तराखंड में मैम। कि अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई रुतबा नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तो एकदम से इलेक्शन आने हैं, 22 तारीख में इलेक्शन होने 22 में, तो अभी फिलहाल तो कोई दूर दूर तक के आम आदमी का कुछ चर्चा है नहीं यहाँ पे। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा कर देती है फिर भी आप वोट नहीं देंगे? नहीं, अगर अच्छा कैंडिडेट खड़ा होगा तो वोट देंगे कैंडिडेट को, क्योंकि अगर काम करने वाला कैंडिडेट होगा तो फिर तो वोट मिलेगी। क्योंकि हम किसी पार्टी से बंधे हुए तो हैं नहीं कि मान लो किसी पार्टी से बंधे हुए हैं। जो आदमी काम करेगा, शहर का विकास करेगा, उसको वोट मिलेगी। मैम जैसा कि उन्होंने दिल्ली में काम किया है, जैसे उन्होंने अपने वादे किए थे और उनको उन्होंने पूरा किया है, तो मुझे लगता है कि एक बार उनको मौका देना चाहिए। जैसे कि मैं एक युवा हूँ तो मेरे को नहीं लगता जितना हमने इस सरकार से एक्सपेक्ट किया था उन्होंने हमारे लिए किया है। आम आदमी पार्टी का कोई मजबूत चेहरा आपको रुड़की में दिखाई दे रहा है? आम आदमी को चेहरे से मतलब नहीं, आम आदमी को आप देखिए जो है काम होना चाहिए उसके ऊपर आम आदमी वोट देगा, चेहरे पे कोई वोट नहीं देगा। मैम एक सीट आया तो फिर हम बहुत बड़ी बात मानते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किस आधार पे कह रहे हैं सर आप? बस देखो, हम तो बीजेपी के कट्टर बंदे हैं, वही कहेंगे हम तो। अच्छा, फ्री के चक्कर में नहीं पड़ेंगे? अगर आपको मतलब 300 यूनिट बिजली मायने रखती है, वो भी मिले तो भी आपको वोट नहीं? फ्री का चक्कर तो बेकार है मैडम। क्यों, अपना कमा खा के दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को दे ही रहे हैं। मैम मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी अकेले सरकार बनाने में सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा लगता है क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का इतना इधर यहाँ पे कोई रुझान नहीं है। बट अगर मेहनत करते रहे तो आई थिंक पॉसिबल है। अभी गठबंधन से तो थोड़ा पॉसिबल है, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए तो हो सकता है कुछ। प्रदेश स्तर पर आपको आम आदमी पार्टी का कोई अच्छा चेहरा, अच्छा लीडर दिखाई दे रहा है? मैम आम आदमी पार्टी के पास मेरे हिसाब से कोई लीडर नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के। हम तो वोट तो क्या देते हैं, लेकिन जो उनका नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है कि 300 यूनिट जो है हम फ्री देंगे, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। क्यों? कि उत्तराखंड में जो है आम आदमी का अभी तक कोई वर्चस्व नहीं गई, यानी एक कोटियाल वगैरह उनको बना रखा है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी को जमने के लिए कम से कम 10 साल और चाहिए। जो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी इतने साल से जमने के बाद भी हमारा जनता का कुछ नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी का तो बिस्तर ही नहीं लगा है, वो क्या करेगा यहाँ? वो
कैसे करेगा इतना काम अभी? हाँ, 10 साल बाद 15 साल बाद अगर जमता है तो कर सकता है। केजरीवाल तो दिल्ली में कर रहे हैं, वो ठीक है। देखो, प्रत्याशी देख कर वोट किया जाता है। अगर कोई पढ़ा लिखा प्रत्याशी होगा, कोई देश के विकास के लिए काम करेगा तो जरूर वोट देंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी के फिलहाल प्रत्याशी तो आपको पता नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, अच्छी शिक्षा देने का वादा किया है, और जैसा कि वो बार बार दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। तो क्या इन मुद्दों को देखते हुए आप पार्टी के नाम पर वोट करेंगे या फिर कैंडिडेट को ही देखकर, चेहरा देखकर ही तय करेंगे? देखो, कैंडिडेट का चेहरा देखकर ही तय होगा। अच्छा, दिल्ली का मॉडल वो यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत गरीब आदमी को फायदा होगा। लेकिन कैंडिडेट मस्ट, कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन और वो क्या करेगा वो सबसे पहले देखा जाएगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड बदलाव के मूड में है या फिर बीजेपी या कांग्रेस में से ही कोई पार्टी आने वाली है? वैसे तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, इस बार नंबर कांग्रेस का है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी भाग्य आजमा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। इसके बारे में तो देखो अभी वक्त बताएगा, और अभी आगे कैसा क्या स्थिति होती है बाकी माहौल बताएगा अभी कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा नया आना चाहिए मार्केट के अंदर, मतलब उत्तराखंड के अंदर वही सरकार थोड़ी चेंज होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग चाहिए पब्लिक को। तो दोस्तों, रुड़की के जनता ने, रुड़की के लोगों ने तो अपनी मंशा बता दी है कि आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में चुनाव के मैदान में उतरने को लोग क्या सोचते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, अलग अलग मत। किसी ने कहा आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए, तो किसी ने कहा कि बीजेपी को ही वोट करेंगे। अलग अलग लोग, अलग अलग राय, जैसा कि आपको पहले भी बताया रही मैंने, संसार में भांति भांति के लोग। अब ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि असल में उत्तराखंड में कौन सी पार्टी की सरकार आने वाली है। क्या उत्तराखंड में बीजेपी ही रिपीट करने वाली है या फिर इस बार उत्तराखंड बदलाव चाह रहा है? ये तो सब वक्त के गर्भ में रखे हुए सवाल हैं। वक्त इनका जवाब हमको 2022 में दे ही देगा। तब तक चुनाव की हर अपडेट के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।